हर रोज जनसंपर्क ओम न्यूज चैनल प्रणाम पर सुबह नमस्कार। 7 बजे इस करो अमित योग बेला रहो में, निरोग इस धर्म कार्यक्रम बेला में में राकेश आपका योगी के स्वागत है। साथ 30 मिनट्स सुबह मॉर्निंग सुबह योगा के इस सेशन। अमित बेला में जो व्यक्ति उठता है, वो व्यक्ति जागता है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, योग करता है, आराधना करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल हो पाएगा, वही व्यक्ति जीवन में निरोगी रह पाएगा। तो आज का योग सत्र आरम्भ करते हैं हम ओम के उच्चारण के साथ। तो जैसा भी आपको अनुकूल लगे, जैसे भी आपको बैठने में सुविधा लगे, उस अवस्था में, उस आसन में बैठकर हमने प्राणायाम करना। जो सुखासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, जैसा भी आपको अनुकूल लगे, जिस भी आसन में आप ज़्यादा समय तक बैठ सकते हो, उस आसन में बैठकर आपने लंबे गहरे श्वासों के साथ ओम का उच्चारण करना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिना मृत्युरमोक्ति यमामृता। ओम शांति शांति। ऐसे जब हम सुबह सुबह अमित बेला में जाकर ओम का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, महामृत्यु मंत्र का जाप करेंगे, तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। योग का मतलब भगवान से जुड़ना, योग का मतलब है आत्म दर्शन करना, योग का मतलब है भगवान का दर्शन करना। तो ये तब होगा जब हम प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे और एक्सरसाइज करके हमारी बॉडी जो है वो बाहर से अच्छी होती है, फिजिकल एक्सरसाइज होती है, लेकिन भीतर हमारे किडनी है, लीवर है, हार्ट है और हमारे भीतर कितने विकार हैं और इन विकारों को हम कैसे समाप्त करें, ये तब होगा जब हम सुबह सुबह प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, परमात्मा का ध्यान करते हुए प्राणायाम करेंगे, लंबे श्वास लेंगे, लंबे श्वास छोड़ेंगे और जब तक हम लंबे गहरे श्वास नहीं लेंगे तब तक हमारे भीतर के विकार समाप्त नहीं होंगे। पहली क्रिया हमारी है भस्त्रिका, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। जब हम लंबे गहरे श्वास लेते हैं तो हमारे भीतर के विकार समाप्त होते हैं, हमारा भीतर शुद्ध होता है और जब हमारा भीतर शुद्ध होता है तो हमारे भीतर प्रसन्नता उत्पन्न होती है। जिसके लिए भगवान ने हमें भेजा, जिसके लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, पृथ्वी लोक पर भेजा है, भगवान ने इसलिए भेजा है कि इंसान वहाँ जाकर प्रसन्न रह सके, खुश रह सके, भगवान की भक्ति कर सके। तो जब तक हम एक घंटा सुबह सुबह अमित बेला में अपने भगवान के प्रति, अपने शरीर के प्रति नहीं लगाएंगे तब तक हम अच्छे नहीं रह सके। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, लगातार पूरी नियंत्रणता के साथ प्राणायाम करना। पूरा लंबा गहरा श्वास लेना और पूरा लंबा गहरा श्वास को छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना, लगातार इस क्रिया में लगे। और जब भी प्राणायाम करें तो बिल्कुल सीधे बैठे, आंखें कमर का सीधा, शरीर में कोई तनाव नहीं। एक बार आंखें बंद कर ली फिर आंखें खोलना, बीच बीच में आंखें न खोलना। केवल इस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए श्वास लेना और उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए श्वास को छोड़ना। एक दिन भी बिना योग के ना निकले, बिना भक्ति के ना निकले।
ऐसा जब हमारा स्वभाव बनेगा तब हम शुद्ध बुद्ध होंगे। लंबा श्वास ले लो, लंबा श्वास छोड़ो। अपनी प्राण शक्ति को मजबूत करना। जितना लंबा गहरा श्वास लेंगे उतने हमारे फेफड़े शुद्ध होंगे, अच्छे होंगे, हार्ट अच्छा होगा, लीवर अच्छा होगा, किडनी अच्छी होगी। ये भीतर जो हमारे पार्ट है वो स्वस्थ रहेंगे। भीतर की एक्सरसाइज प्राणायाम से होती है। भीतर की एक्सरसाइज लंबे लंबे श्वासों के साथ होती है। तो लंबे जब श्वास लेंगे तो एक एक नसनाली, एक एक हमारा सेल एक्टिवेट होगा। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। जितना लंबा गहरा श्वास लेंगे उतना हमारा भीतर खुलता है। सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। ये सामान्य गति उन व्यक्तियों के लिए, उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो बीमार है, जिनको हार्ट की समस्या, जिनको फेफड़ों की समस्या, वो धीरे धीरे सामान्य गति से श्वास लेना, धीरे धीरे सामान्य गति श्वास लेना। अपनी शक्ति के अनुसार श्वास को लेना और अपने शक्ति के अनुसार ही श्वास को छोड़ना। ये हुआ योग के लिए। धीरे धीरे जिनको बीपी की समस्या, हार्ट की समस्या, उनको धीरे 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 श्वास को लेना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। और जो स्वस्थ है, निरोगी है, वो तीव्र गति से कर सकते, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास। और जो तीव्र गति से करेगा उसके भीतर के रोग समाप्त होंगे। वो उसके भीतर से उसके शरीर में पसीना बहेगा। और जो तीव्र गति से करेगा उसका मोटापा भी कम होगा, उसको हार्ट की समस्या नहीं होगी, उसको फेफड़े खराब नहीं होंगे। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास लेना। न्यूटन समय 5 मिनट तो हमें करना ही करना। और 5 मिनट से ज़्यादा करेगा उसके तो सारे रोग समाप्त होंगे। चाहे नसों में गांठ है, चाहे लीवर में प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट में समस्या है, चाहे फेफड़े में समस्या है, सारी समस्या दूर शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। तो लंबा श्वास लें, लंबा श्वास लें, बिना रुके, बिना थके, लगातार। कोई शरीर में तनाव नहीं, केवल श्वास लेना, श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान।
ऐसे जब हम लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर से पसीना है, हमारा शरीर शुद्ध बढ़ेगा। और जब लंबे श्वासों के साथ ध्यान करेंगे तो हमारा मन इधर उधर भटकेगा, हमारा मन हमारा चित्त जो है परमात्मा के ध्यान में लगेगा। और जो सुबह सुबह परमात्मा का ध्यान करेगा, प्राणायाम करेगा, वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहेगा। सुबह सुबह 1 घंटा योग, फिर पूरा दिन करने योग। ऐसे अब दूसरा अभ्यास है कपालभाति। पेट को झटके के साथ अंदर करना और उसी झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना। कपालभाति। जिनका पेट बढ़ा हुआ है, जिनको मोटापा की समस्या है, जिनको पेट में गैस है, कब्ज है, गांठ है, कोई भी समस्या है, केवल इसको अल्सर, जिनको अल्सर की समस्या है या जिनका बड़ा ऑपरेशन होगा वो व्यक्ति इसको नहीं करेंगे। बाकी इसको 5 मिनट से लेकर आधा घंटा, पौना घंटा जो करेगा उसका पेट कम होगा। उसको पेट में कोई गांठ रहेगी, कोई गैस की समस्या नहीं, कोई कब्ज की समस्या नहीं होगी, उसका लीवर किडनी सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन परमात्मा के ध्यान के साथ लगातार उसको मेहनत करने की जरूरत है। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ जिस भी कार्य को करें उसको पूरे ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक करें। तो लगातार कपालभाति करेंगे 5 मिनट तक। हर स्ट्रोक के साथ ओम का उच्चारण करना। जब भी पेट को अंदर की ओर खींचना तो ओम का उच्चारण करना। मानसिक जाप, इसको बोलते हैं मानसिक जाप, मन मन ओम का उच्चारण। लगातार कपालभाति। और जो व्यक्ति सुबह सुबह प्राणायाम करेगा, योग करेगा, साधना करेगा, तप करेगा, तपस्या करेगा और जो सुबह जल्दी जागेगा, वही व्यक्ति हमेशा निरोगी होकर प्रसन्न होगा। और कपालभाति लगातार पेट को झटके के साथ अंदर करना और उसी झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना। लगातार कपालभाति करते हैं। जिनका पेट बढ़ा हुआ है वो उसको 5 मिनट से लेकर आधा आधा घंटा करें, पूरी नींद करेंगे। जब भी हम प्राणायाम करने बैठे तो बिल्कुल आंखें बंद रखें, पूरी एकाग्रता के साथ। चाहे हमारे आसपास कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उस पर कोई ध्यान न देते हुए केवल अपने परमपिता परमेश्वर पर ध्यान देते हुए लगातार उसी कार्य में जुटे रहना। अपने भीतर परमपिता परमेश्वर का होने का एहसास करना, महसूस करना कि मेरे भीतर ही परमपिता परमेश्वर है। ऐसा जब इस भाव से जब हम करेंगे पूरी एकाग्रता के साथ तो हमारा शरीर हल्का होगा। हमारे शरीर में जो विकार है, जो आलस्य है, जो अज्ञान है वो समाप्त होगा। और जितने भी रोग हमारे भीतर वो अज्ञानता के कारण हैं। और जब हम हर रोज प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध होगा, अज्ञानता दूर होगी। और जब अज्ञानता दूर होगी तो सारे रोग समाप्त होंगे। तो लगातार निरंतर रूप से कपालभाति। पहले हो गया भस्त्रिका, दूसरा हो गया कपालभाति।
और तीसरा अनुलोम विलोम। आंखें बंद रखना और दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नाक बंद करना और वहीं से श्वास धीरे धीरे श्वास को लेना। जिससे श्वास को लेना उसी को बंद करना और दाएं से श्वास को निकाल देना। फिर जिससे निकालना उसी से लेना और वहीं से श्वास को बाहर निकालना। 3, 4, 5, 6 मिनट में धीरे 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 श्वास को भरना और धीरे धीरे 3, 4, 5, 6 मिनट तक श्वास को बाहर निकाल देना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना, अपने भीतर परम पिता परमेश्वर के होने का एहसास करना कि मेरे भीतर परम पिता परमेश्वर, और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण, प्रभु का ध्यान, जिस भी परम पिता परमेश्वर का आप मानते हो उसका ध्यान करते हुए लगातार इस कार्य में जुट जाना। और जो व्यक्ति अनुलोम विलोम सुबह सुबह करेगा इस अमृत वेला में भगवान के ध्यान के साथ, भगवान की आराधना के साथ अनुलोम विलोम करेगा, उसका सिर भारी, बोलने की समस्या, बालों की समस्या, सर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, बालों की समस्या, कानों की समस्या, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उसका चित्त शुद्ध होगा। तो लगातार 1-1 घंटा जब अनुलोम विलोम करते हैं तुम्हारा शरीर शुद्ध होता है। 1-1 घंटा जब अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे कैंसर तक के रोग समाप्त हो जाते हैं। तो लगातार श्वास लेना, लगातार श्वास को छोड़ना। ये अमृत वेला का समय जो सुबह सुबह पढ़ने में बहुत ही कीमती समय, वैसे तो सारा समय बहुत ही कीमती है, एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन भी हमारा बिना भक्ति बिना योग के नहीं जाए, कोई एक दिन में भी कोई गलत कार्य ना हो, ऐसा आभास, ऐसा संकल्प कि मुझे किसी भी दिन कोई भी गलत कार्य ना करें, एक दिन भी मुझसे कोई गलत कार्य नहीं, और एक दिन भी बिना भक्ति के न निकले, एक दिन भी भगवान के, एक सेकंड भी भगवान के बिना नाम से न गुजरे। तो ऐसा जब भाव होगा हमारे भीतर, ऐसा जब हम संकल्प लेंगे तो हम शुद्ध बुद्ध होंगे। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, लगातार मन भगवान से प्रार्थना करना, हे परम पिता परमेश्वर मेरे सद्बुद्धि दो, हे परम पिता परमेश्वर मुझे इस अज्ञानता से बाहर निकालो भगवान, मेरे इन दुखों से, इन कष्टों से दूर करो भगवान। और जब हम रोज सुबह सुबह 1 घंटा जब भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो हमारे सारे रोग, सारे कष्ट, सारे दुख, सारे दुर्गुण दूर जाएंगे।
इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। और जो व्यक्ति अनुलोम विलोम करेगा, जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा, जो व्यक्ति सुबह सुबह अमृत वेला में भगवान की भक्ति करेगा, साधना करेगा, तप करेगा, तपस्या करेगा, वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं, वो कभी भी बिल्कुल दुखी नहीं सकता। अब करेंगे हम भ्रामरी। 3 अंगुलों से ऐसे बंद करना और दोनों माथे पर रखेंगे ऐसे, और लंबा गहरा श्वास लेंगे और मुंह बंद करके 11 बार भ्रामरी करेंगे। और जो भ्रामरी करेगा उसको, उसका सिर कभी भारी नहीं रहेगा, उसको कभी सिर में दर्द नहीं होगी, कभी उसको भूलने की समस्या नहीं होगी। तो पूरे एकाग्रता के साथ सिर को सीधा रखना, आंखों को हल्का सा कोमल सा से बंद करना और कान पूरे बंद, कान ऐसे बंद करें कि बाहर की कोई ध्वनि सुनाई ना दे। तो लंबे गहरे श्वास लें और 11 बार ओम को उच्चारण करना, उद्गीत करना, भ्रामरी करना। उद्गीत करेंगे 5 बार। और माने माने भगवान का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे ऐसे जब हम सुबह सुबह प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, तप करेंगे, तपस्या करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध होगी। तो ऐसे ही हमने रोज सुबह सुबह भगवान की भक्ति करना, योग करना, साधना करना, तब हम अच्छे हो सकते हैं, तब हम सुबह से रह सकते हैं, तब हम जीवन में सुखी रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। तो आज का योग से यही समापन करते हैं और सुबह फिर 7 बजे, कल फिर सुबह 7 बजे करो योग नहीं योग के इस कार्यक्रम में जन संपर्क न्यूज के साथ हाजिर होंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एक बार ओम को जाना करते हैं। ओम।